200 अक्षौहिणी सेना को साथ में लेकर उस भंड के पुत्र नगर से भ्रकुटियां तानकर क्रूर मुखों वाले होते हुए ही निकलकर चल दिए थे। वे यही कहते हुए चल रहे थे कि हम समस्त शक्तियों की सेनाओं को खा जाएंगे और रण में एक ही क्षण में अपने तीक्ष्ण बाणों से उनके सभी आयुधों को चूर्ण कर देंगे। उस अग्नि की 4 दीवारी के वलय को भी वेग से शांत कर देंगे। उस दुर्विदग्धा ललिता को शीघ्र बंदी बना डालेंगे। वे भंडासुर के पुत्र परस्पर में वीर भाषणों के उद्घोषों से बातचीत करते हुए उस अग्नि के प्राकार के समीप में प्राप्त हो गए थे। यौवन से और बड़े बड़े हुए मत से अंधे हो रहे थे और उनकी दृष्टि रुद्ध हो गई थी। उन्होंने अपनी भौहों को तिरछी करके बड़ा भारी सिंहनाद किया था। प्रचंड स्पर्श वाले उस सैन्य समुदाय से यह संपूर्ण ब्रह्मांड विदीर्ण सा हो गया था। वह सैन्य समुदाय उत्पातजनक मेघों से उत्कृष्ट घोर निर्घात के वेग वाला था। इन अनुभूत महान घोष का डंबर ऐसा था कि उसने शक्तियों के कानों को और मनों को क्षुब्ध कर दिया था। अनेक प्रकार के आयुधों के गिराने से विमानों की छटा को मूर्छित करते हुए उन्होंने वहां आकर अपने सैनिकों के साथ कलकल ध्वनि कर दी थी। चतुर्बाहु जिनमें प्रमुख था, ऐसे उन भंडासुर के कुमारों को आए हुए जानकर, जो कि युद्ध के लिए ही समागत हुए थे, वाला ने अपने मन में कौतूहल किया था। उस ललिता देवी के निकट में वास करने वाली कुमारी समस्त शक्तियों के चक्रों की पूज्य और विक्रम वाली थी। कुमारी ललिता के ही तुल्य आकार वाली थी। उसने कोप किया था, जो सदा नूतन वर्षा के ही समान समस्त विद्याओं की बड़ी खान थी। उसकी श्रोणी बाल सूर्य के तुल्य लाल वर्ण की थी तथा उसका शरीर भी शोण था। वह महारागी के पाद पीठ पर ही नित्य सन्निधान करने वाली थी। उसके बाहर संचरण करने वाले प्राण जो चौथा नेत्र ही था। उसने कहा था, उन समागत भंड के पुत्रों को मैं शीघ्र मार डालूंगी। उस बालांबा ने यह निश्चय करके महारानी से कहा था, हे माता, भंडासुर के पुत्र युद्ध करने को आ गए हैं। मैं कुमारी होने से बड़े कौतुक के साथ उनके साथ युद्ध करना चाहती हूँ। इस युद्ध करने की खुजली से मेरी बाहुएं फड़क रही हैं। आप मुझे इसके लिए निवारित न करें, क्योंकि इस निषेध करने से तो मेरी यह क्रीड़ा का हनन ही हो जाएगा। मैं तो छोटी बच्ची हूँ, सर्वदा ही क्रीड़ाओं में मेरा अनुराग रहा करता है। क्षण भर रण करने की क्रीड़ा से मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी और चित्त में आनंद होगा। जब इस तरह से देवी से कहा गया था, तो ललिता देवी ने उस कुमारिका से कहा था, हे वत्से, तुम तो बहुत ही कोमल अंग वाली हो, 9 ही वर्ष की हो और नूतन क्रम वाली हो, और तुमको नए युद्ध की ही शिक्षा मिली है। ऐसी कुमारी तुम मेरी एक ही सैनिका हो। तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी निश्वास नहीं होता है। तुम तो मेरे श्वास ही हो। अतः तुम इस महान संग्राम में मत जाओ। दंडिनी और मंत्रिणी ऐसी अन्य करोड़ों ही शक्तियां हैं। हे वत्से, जो इस संग्राम में उपस्थित ही रहती हैं, तुम ऐसा प्रमाद क्यों कर रही हो? इस रीति से ललिता देवी के द्वारा उस कुमारी को रोका भी गया था, तो भी कुमारावस्था के कौतुक से समाविष्ट होकर पुनः युद्ध करने की प्रार्थना उसने की थी। श्री ललिता अम्बा से उस कुमारी का परम दृढ़ निश्चय समझकर अपनी बाहुओं से खूब अच्छी तरह समालिंगन करके उसको युद्ध करने की आज्ञा दी थी। ललिता देवी ने अपने कवच से एक कवच निकालकर उसको दिया था और अपने आयुधों से आयुध देकर उसको विदा किया था। चाप और दंड से समुद्रित महारागी का कर्णी रथ था, जो सैकड़ों हंसों से युक्त था। उस पर कुमारिका ने समारोहण किया था। उसके रण में प्रवृत्त हो जाने पर सभी पर्वों पर स्थित देवता हाथों को जोड़े हुए अस्यों को प्रधृत करके प्रणाम करने लगे थे। उनके द्वारा प्रणाम किए जाने पर वह देवी चक्रराज रथोत्तम से नीचे उतर गई और वहां पर जो सेना थी उसका अवगाहन किया था। इसके अनंतर उस कुमारी को कोप से पाटल और आती हुई देखा तो मंत्रिणी और दंडनाथा ने भययुक्त होकर यह वचन कहे थे, हे भृतधारिके, क्या आपने युद्ध में व्यवसाय किया है? महारागी ने अकांड में यह क्या रण की और आपको भेज दिया है? हे बालिके, क्योंकि आप तो श्री देवी के मूर्तिमान जीवन ही है, अतएव यह उचित नहीं है जबकि सेनाएं विद्यमान हैं। आप तो इस समय
इस रण करने के उत्साह को त्याग कर लौट जाइए, आपको हमारे प्रणाम किए जाते हैं। इस तरह से उन दोनों के द्वारा प्रार्थना भी की गई थी, तो भी दृढ़ निश्चय वाली वहां चल दी थी। मंत्रिणी और दंडनायिका दोनों अत्यधिक विस्मय से समाविष्ट हो गई थी और उसके दोनों ओर उसी की रक्षा करने के लिए चल दी थी। इसके अनंतर अग्नि के वरण के द्वारा उन दोनों से अनुगता होती हुई, जो बहुत सेना से युक्त थी, कुमारिका वह वहां से निर्गत हुई थी। कर्णी रथ पर विराजमान स्वामी के सहित समस्त शक्तियों की सेनाओं पर अनुग्रह करती हुई वह रवाना हुई थी। उसको मार्ग में सभी प्रणामांजलियां कर रहे थे। शत्रुओं का दमन करने वाली ने भंडासुर के पुत्रों पर आक्रमण कर दिया था। उस कुमारी की प्रादेशिक सेना नहीं थी, समस्त ललिता की ही सेना ही उसकी सेना हो गई थी। इसके अनंतर अतीव उद्धत पराक्रम से संयुक्त महान युद्ध प्रवृत्त हो गया था। उस कुमारिका ने अपने बाणों के जालों की उन दैत्येंद्रों पर वर्षा की थी। उन भंडासुर के पुत्रों के साथ उस महारागी की कुमारिका का जो युद्ध उस समय में हुआ था, वह सभी सुरों और असुरों के द्वारा सप्रिया करने के ही योग्य था। कर्णी रथ पर स्थित हुई बाणों के मंडल की वर्षा करने वाली उस 9 वर्ष की कुमारिका को देखकर दैत्यराज के पुत्र अत्यंत अधिक विस्मित हो गए थे। प्रतिक्षण उस बालिका के द्वारा किए जाने वाले युद्ध का समाचार परिचारिकाएं भ्रमण करती हुई महारागी को बता रही थी। मंत्रिणी और दंडनाथाओं ने उस कुमारिका को कभी भी युद्ध में साथ नहीं छोड़ा था। ये दोनों प्रेक्षक थी और चुप ही हो गई थी। सूर्य देव की बिंबमाला की ही तुल्य वह एक ही स्वरूप वाली कुमारी समस्त दैत्य के पुत्रों को प्रत्येक को भिन्न दिखाई दे रही थी। अग्नि चूडाल बाणों से उनके कर्मों का भेदन करती हुई युद्ध कर रही थी और उसका मुख क्रोध से लाल रक्त कमल के ही समान शोभित हो रहा था। नभ में देवगण देखते हुए बड़ा ही आश्चर्य प्रकट कर रहे थे तथा मंत्रिणी और दंडनाथा के अनेक प्रकार के साधुवाद भी कहे जा रहे थे। लघु हाथों वाली वह कुमारिका पूज्यमान होती हुई युद्ध कर रही थी। उसने युद्ध में दूसरा पूर्ण दिवस भी समाप्त किया था और उस ललिता देवी की पुत्री ने अपने बल को प्रकाशित किया था। वह उन सबको अपने अस्त्रों और प्रत्यस्त्रों से भेदन कर रही थी। उस महारागी की कुमारिका ने नारायणास्त्र को छोड़कर 200 अक्षौहिणी सेनाओं को एक ही क्षण में भस्मसात कर दिया था। उन अक्षौहिणी सेनाओं के विनाश होने से एक ही क्षण में क्रोध को प्राप्त हुए वे दैत्यराज के पुत्रों ने अपने अपने धनुषों को खींचा था और वे सब एक ही साथ गिर गए थे। फिर शक्तियों का और देवगणों का कलकल उत्पन्न हो जाने पर उस कुमारिका ने एक ही साथ 30 बाण छोड़े थे। हाथ की कुशलता का आश्रय लेकर छोड़े हुए अर्धचंद्र बाणों से जो संख्या में 30 थे, उन 30 भंडासुर के पुत्रों का उसने शरीर काट डाला था। इस तरह से भंड के समस्त पुत्रों के मर जाने पर अत्यधिक विस्मय से युक्त होकर देवों ने आकाश में स्थित होकर पुष्पों की वर्षा की थी और उस महारागी की पुत्री ने भंडासुर के सब पुत्रों को विध्वस्त कर दिया था। और फिर मंत्रिणी और दंडनाथा के द्वारा बार बार आलिंगन की गई थी तथा इन दोनों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई थी। उस कुमारिका के जो विजय देने वाले पराक्रमों के उन्मेषों से नृत्य करती हुई शक्तियों के साधुवादों के तुमुल घोष से तीनों लोकों को भर दिया था। समस्त शक्तियों के सेनानियों ने, जिनमें दंडनाथा भी थी, उस महान आश्चर्यजनक युद्ध की विजय को महारागी को निवेदन करने के लिए तैयारी की थी। ललिता देवी ने अपनी पुत्री की भुजाओं के आवेदनों को, जो उन शक्तियों के द्वारा सुनाए गए थे, श्रवण करके बहुत ही अधिक प्रसन्नता प्राप्त की थी। वह समस्त चक्र शक्तियों के अदृष्ट पूर्व पराक्रमों से देवों के भी विस्मय करने वाला पराक्रम वर्णन। इसके अनंतर अपने समस्त पुत्रों के विनष्ट हो जाने पर महान शोक से परिप्लुत होकर भंडासुर विलाप करने लगा था और उसने यह मान लिया था कि अब मेरे कुल का नाश हो गया है। वह इस रीति से क्रंदन करने लगा था, हाँ मेरे पुत्रों, तुम सब तो बहुत ही उदार गुणों वाले थे। तुम सब मेरी आज्ञा में तत्पर रहे थे। आप तो मेरे नेत्रों की सुधा के सूर के ही समान थे और मेरे कुल को बढ़ाने वाले थे। आप लोग तो
सभी देवों के मत का भंजन करने वाले थे। आप लोग देवांगनाओं के हृदय को मोहित करने में कामदेव के ही तुल्य थे। मुझे अपनी प्रीति युक्त वाणी सुनाओ, अब मेरी गोद में आकर बैठो। इस समय यह घटना हो गई है कि आप लोग अपने पिता का त्याग करके सुखी हो गए हो। हे पुत्रों, आप सबके बिना यह मेरे राज्य शोभित नहीं हो रहे हैं। मेरे घर सब अब सूने हैं और मेरी राज्य सभा भी सूनी हो गई है। यह क्या हुआ और आप सभी कैसे दुराशयों वाले एक ही साथ निहत हो गए हैं। जिनकी भुजाओं का बल कोई भी दबा नहीं सकता था, ऐसे जो मेरे कुल के अंकुर आप सब थे, उन सबको एक ही बार में उस दुष्टा नारी ने युद्ध में कैसे मार डाला था। मेरी सब सेनाएं नष्ट हो गई और मेरी कुल स्त्रियां भी विनष्ट हो गई हैं। इससे आगे कुल के क्षीण हो जाने पर सब साहस और सुख भी विनष्ट हो गए हैं। आप लोगों के जन्म मैंने पूर्व पुण्यों के द्वारा ही प्राप्त किए थे। आज आप सबका विनाश हो गया है, अब तो मैं भी विनष्ट हो गया हूँ। हे पुत्रों, अब तो मैं मर ही गया हूँ, विपत्तिग्रस्त हो गया हूँ और खोटी तकदीर वाला हो गया हूँ। इस तरह से वह शोक से ग्रस्त हो गया था और माथे के बालों को खोलकर प्रलाप कर रहा था। उसको मूर्छा हो गई थी और उसकी हृदय गति लुप्त हो गई थी। वह फिर नृपासन से नीचे गिर पड़ा था। फिर विशुक्र, विशंग और कुटिल कमों ने उस संसद में भाग्य के कुटिलाओं को कहते हुए भंडासुर को आश्वासन दिया था। विशुक्र ने कहा, हे स्वामिन, आप सामान्य मानव के ही समान शोक के वश में क्यों प्राप्त हो गए हैं? महान संग्राम में मरे हुए पुत्रों की और क्या बात कर रहे हैं? वीरों का तो यह युद्ध करते हुए मर जाना धार्मिक मार्ग ही है और यह निरंतर होने वाला है। जो युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वह तो उनकी मृत्यु शोक करने के योग्य नहीं हुआ करती है, प्रत्युत पूजित ही हुआ करती है। केवल यही बात शल्य के समान मन को पीड़ा दे रही है कि स्त्री ने आकर युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं का हनन किया है। उस दैत्य के द्वारा ऐसा कहने पर भंड ने पुत्रों के शोक का त्याग कर दिया था और फिर भंड ने प्रचंड कालाग्नि के सामने क्रोध किया था। उसने यमराज के तुल्य अपने खड्ग को मयान से निकाला था, जो बड़ा ही उग्र था। उसने अपने नेत्रों को फैलाया था और वह तेज से ज्वलित हो गया था। युद्ध में बंधुओं के सहित इसी समय में इस खड्ग से उस दुष्टा के खंड खंड करके युद्ध में श्रम को प्राप्त करूंगा। इस तरह से रोष से उसका वर्ण स्खलित हो गया था और वह सर्प के ही तुल्य निश्वास ले रहा था। वह एक मत पुरुष के ही समान अपने खड्ग को हिलाता हुआ वहां से चल दिया था। सभी संभ्रात दानवों ने उसको रोक दिया था और अत्यधिक क्रोध से जलते हुए उन्होंने ललिता के प्रति वचन कहने का आरंभ कर दिया था। हे स्वामीन, उसके लिए आपको ऐसा संभ्रम नहीं करना चाहिए। हम लोग अपने बलों से समन्वित होकर रण करने का उत्साह करते हैं। आपकी सामान्य भी आज्ञा पाकर हम लोग संपूर्ण भुवन का मर्दन करने में हठ से समर्थ हैं। उस मुगध भामिनी की तो बात ही क्या है, अर्थात वह बिचारी नारी हमारे सामने बहुत ही तुच्छ है। क्या हम 7 सागरों का चूष डाले अथवा समस्त पर्वतों को खोदकर चूर्ण कर देवे और इन तीनों भुवनों को उठाकर अधर देवे? तात्पर्य यह है कि हम असंभव कार्य को भी आपके आदेश से कर सकने की शक्ति रखते हैं। हम समस्त सुरों को छेद डालेंगे और उनके आलियों को तोड़ फोड़ डालेंगे। हम दिक्पालों को पीस डालेंगे। हे महामते, आप हमको अपनी आज्ञा भर दे दीजिए। इस महान अहंकार से युक्त वचन को सुनकर लाल नेत्रों वाला भंड क्रुद्ध होकर बोला था, हे विशुक्र, माया से अपने वशर्म को छिपाकर आप वहां जाकर कटक में शत्रुओं के जय के विघ्न वाले महामंत्र को करो। उसके इस वचन को श्रवण करके विशुक्र रोष से भर गया था और माया से अपने शरीर को छिपाकर ललिता की सेना में गया था। जब प्रमाण करने को वह उद्यत हुआ था तो सूर्य अस्त हो गया था। पर्यास्त किरणों के समुदाय से दिशाएं सब पारस वर्ण की हो गई थी। अनुराग वाली संध्या गमन करते हुए भानुमाली पीछे ही चली गई, मानो पाताल की कुंज में वह सूर्य के साथ रमण करने को उत्सुक हो गई थी। चरमाब्धि के पय के ही समान तारे शोभित हो रहे थे। बड़े वेग से प्रयाण करने वाले सूर्य के देह के संग से ही वे कण समुत्थित हुए थे।
इसके अनंतर काजल के तुल्य एकदम काला बड़ा भारी अंधकार प्राप्त हो गया था। असी की धुर्धी से मानो स्वर्ण के साथ करने को ही वह उद्युत हो गया था। घुड़शार्वर से समृद्ध वह दैत्य माया के रथ पर सवार हुआ था और उसने अपना शरीर अदृश्य कर लिया था। फिर वह खल ललिता की सेना में प्राप्त हुआ था। वहां जाकर उस दुष्ट बुद्धि वाले ने अग्नि का प्राकार मंडल देखा था, जो जलती हुई ज्वालाओं वाला था और 100 योजन के विस्तार से समन्वित था। उसके सब और भ्रमण करते हुए उसने शाल को अवकाश न पाया था। फिर दक्षिण में द्वार पर पहुंचकर क्षण भर उसने उद्धत ने सोचा था, वहां पर सावधान महान बलि हाथों में हथियार लिए हुए, यानों पर समारूढ़ और सन्निध वर्मों वाले जो द्वार देश पर स्थित थे देखे थे। सर्वदा द्वार की रक्षा के लिए दंडनाथा के द्वारा निर्दिष्ट विंशति अक्षोहिणी सेना से संयुक्त स्तंभिनी प्रमुख शक्तियां थी। उनको देखकर वह विस्मय से समाविष्ट हो गया था और उस समय में उसने विचार बहुत देर तक किया था। शाल के बाहर ही स्थित होकर उसने यंत्र को फैलाया था। उसने 8 देवताओं से युक्त यंत्र को लिखा था। 2 कोश की चौड़ाई में और उतने ही विस्तार में एक शिलापट्ट पर जो महान था उस उत्तम यंत्र को लिखा था। वह यंत्र 8 दिशाओं में 8 शूल संहार अक्षर मौली से ही लिखा गया था। उन 8 देवताओं के नाम हैं अलसा, कृपणा, दीना, नितंद्रा, प्रमीलिका, कलीवा, निरहंकारा। ये 8 देवता कहे गए हैं। इन देवताओं के अष्टक को शूलाष्टक पुट के ऊपर नियोजित कर लिखा गया मंत्र था। उसको उस मायावी ने भली भांति मंत्रित किया था। यंत्र की पूजा करके छागल आदि की बलि दी थी। उस असुर ने समर में चारी कटक में उसका क्षेप किया था। उस प्राकार के बाहर के भाग में रहने वाले उस दुष्ट ने प्रक्षिप्त किया था और उल्लंघन कर कटक के मध्य के रण में गिरा था। उस यंत्र के विकार से कटक में स्थित शक्तियां शस्त्रों को छोड़कर दीन मानसों वाली हो गई थी। उनको ऐसा संन्यास हो गया था कि उनके मनों में ये भाव उत्पन्न हो गए थे कि इन असुरों के मारने से क्या कार्य होगा। ये शस्त्र अस्त्रों का क्रम भी व्यर्थ है। जय की सिद्धि से भी क्या फल है। युद्ध में प्राणियों की हिंसा से पाप होगा। यह देवों के लिए क्या है, इससे हमारा भी क्या होगा। कल कल करना व्यर्थ है और युद्ध के कर्म से क्या फल होगा। कौन तो महारागी स्वामिनी है और यह दंड नायिका क्या है। वह मंत्रिणी श्यामा क्या है और हमारा उनका कैसा भृत्य होना है। यहाँ पर हमने सबने जो भृत्य भूता है, एक वनिता को स्वामिनी बना रखा है। इससे क्या परम मोक्ष होगा। दूसरों के मर्मों के भेदन करने वाले आयुधों की क्या आवश्यकता है। यह युद्ध जो देश और शस्त्रों की क्षति करने वाला है, अब शांत हो जाना चाहिए। और युद्ध में मरण होने वाला है तो हमारा जीवन भी वृथा ही है। युद्ध में तो मौत ही होगी, वहाँ पर प्रमा ही क्या है। इस उत्साह से कोई भी फल नहीं है, अतः निद्रा ही सुख देने वाली है। आलस्य के तुल्य चित्त को विश्रांति देने वाला अन्य कोई भी नहीं है। हमको ऐसी जानकर वह रागी क्या करेगी। उसको रागी बना देना भी तो हम ही सबने कल्पित किया है। इस रीति से हमारे द्वारा जब वह उपेक्षित होगी तो वह भी नष्ट बल वाली ही हो जाएगी। जन नष्ट बल वाली रागी होगी तो फिर वह हमको क्या शिक्षा देगी। इसी प्रकार से उन शक्तियों ने रणारंभ को त्याग दिया था और सब हथियार छोड़ दिए थे। वे निद्रा से घूर्णित होती हुई द्वार पर ही रह गई थी। सर्वत्र कार्यों में मंदता आ गई और मदालस्य छा गया था। वह महान शक्तियों का कटक उस समय में शिथिल हो गया था। यह महायंत्र जय विघ्न था जिसको उस दानव ने किया था। कटक का प्रमंथन करने की इच्छा वाला वह उसके प्रभाव से निर्विध्य हो गया था। उस समय में फिर नगर से निकलकर फिर 30 अक्षोहिणी सेना से युद्ध होकर विशुक्र दैत्य शत्रुओं के कटक में आ गया था। फिर रण के निशानों के शब्द सुने गए थे तो भी वे शक्तियां कटक में उद्योग ही नहीं हो गई थी। उस समय में विघ्न यंत्र से समुत्पन्न विकारों से महानुभाव होने के कारण से मंत्रिणी और दंडनाथा अस्पृष्ट थी और उनको बड़ी चिंता प्राप्त हो गई थी। अहो, बड़े खेद का विषय है और महान कष्ट तथा भय आ पड़ा है।
अथवा यह किसका विकार है जिसके प्रभाव से समस्त सैनिक उद्योगहीन हो गए हैं, आयुधों का सरंभ निरस्त कर दिया है और सब निद्रा तथा तंद्रा से विघूर्णित है। न तो ये वाक्यों को मानते हैं और न महेश्वरी का ही अर्चन करते हैं। ये सब शक्तियाँ उदासीनता कर रही हैं और निःस्पृह हो गई हैं। वे मंत्रिणी और दंडनाथा इस प्रकार से चिंता मग्न हो गई थी और चक्र सयंदन पर समारूढ़ होकर उन्होंने महारागी से कहा था। मंत्रिणी ने कहा, हे देवी, यह किसका विकार है कि सब शक्तियों ने उद्यम त्याग दिया है। हे महारागी, विश्वपालिता, आपकी आज्ञा को भी वे अब नहीं सुनती हैं। वे परस्पर में सब कर्मों को छोड़कर विरक्त हो गई है। वे निद्रा और तंद्रा से मुकुलित हो रही हैं और दुर्वाक्यों को कहती हैं। वे कहती हैं, यह दंडिनी और मंत्रिणी कौन और क्या है, तथा यह महारागी क्या कौन है, और यह युद्ध भी कैसा है, ऐसा ही बहुत क्षेप कर रही हैं। इसी बीच में महान बल वाला शत्रु आ जाता है जो उदंड भोरियों के घोषों से रोत्सी का भेदन कर रहा है। यहाँ पर जो भी रूप प्राप्त हुआ है, हे महारागी, उसको बतलाइए। इतना कहकर उन दोनों ने स्वामिनी को प्रणाम किया था। इसके अनंतर इस ललिता देवी ने कामेश्वर की मुख की ओर अपनी दृष्टि डाली थी और बहुत हंसी थी। उनके अतीव रक्त रदावली थी। उनके स्मित की प्रभा के पुंज वाले मुख में कुंजर की आकृति वाला कोई दिखाई दिया था, जिसके कुंभ स्थल से मध चू रहा था। वह जपा पुष्प के समान पाटल्य था। सिर पर बालचंद्र को धारण किए था और बीजपुर, गदा, इक्षुचाप, शूल, सुदर्शन, अवज, पाश, उत्पल, व्रीहि मंजरी, वरदाकुश और रतन कुंभ इनको 10 करों में उद्वहन कर रहे थे। उनका पेट बड़ा था, चंद्र चूड़ा में था और वे मंद्र तथा व्रहित ध्वनि वाले थे। वे सिद्धि लक्ष्मी से समाश्लिष्ट थे। उन्होंने आकर महेश्वरी को प्रणाम किया था। देवी ने उनको आशीर्वाद दिया था। वे महान गणनाथ गजानन थे और वे जय विघ्न महायंत्र का भेदन करने के लिए वेग के साथ निकलकर चले गए थे। शाल के अंदर ही ब्रह्मदंता बलानन ने चुपचाप कहीं पर लगा हुआ जय विघ्न यंत्र को देखा था। उस देव ने घोर निर्घातों वाले कौर दुस्सह दांतों के पातनों से एक ही क्षण में उस जय विघ्न महाशिला का चूर्ण कर दिया था। उन्होंने उसमें स्थित देवताओं के साथ ही जो बड़े दुष्ट थे, सबका चूरा करके उस यंत्र को दिव्यलोक में फेंक दिया था। इसके अनंतर किलकिल की ध्वनि करके सब शक्ति आलस्य रहित हो गई थी और शस्त्र हाथों में लेकर युद्ध करने के लिए उद्यत हो गई थी। उस दंती वदन ने, जिनके कलित कंठ की ध्वनि हो रही थी, एक जप यंत्र का सृजन किया था और रात्रि में विनाश कर दिया था, जो बाधक था। इस वृत्तांत को श्रवण करके भंड को बड़ा भारी क्षोभ हुआ था कि जिसने अपने ही समान बहुत से दंत बलाननों का सृजन किया था, उनके कट स्थल से मद निकल रहा था और उसकी गंध से चंचल भ्रमरों के समूह आगे मंडरा रहे थे, जो गान सा हो रहा था। उनकी कांति स्फुरित दडिम के किजलक के विक्षेप कर रोची वाले थे, जो सदा ही अनेक सागरों को एक ही बार में पान करने के लिए उद्यत थे। उनमें आमोद प्रमुख था और रिद्धि जिनमें मुख्य थी, ऐसी शक्तियों के द्वारा सेवित थे। ये 6 विघ्न नायक हैं और 7 करोड़ संख्या वाले हेरंभों के अधीश्वर थे। इनके नाम आमोद, प्रमोद, सुमुख, दुर्मुख, अरिघ्न और विघ्नकर्ता ये थे। ये सब उन महागणपति के युद्ध में आगे चल दिए थे। उस अग्नि प्राकार के वलय से गजानन निकलकर चले थे। उनके क्रोधपूर्ण हुंकार से वे परम तुमुल थे और ये सब दानवों के समीप में प्राप्त हो गए थे। फिर इनकी बड़ी प्रचंड फूटकार थी, जिसने विष्टपों को भी बहरा कर दिया था। गण चक्र की सेना का समुदाय दैत्यों की सेना में कूद पड़ा था। उन गणनाथ ने अपने तीक्ष्ण बाणों से दानवों को छेद दिया था। उस गणनाथ का महान ओज वाले विशुक्र के साथ बड़ा भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें बहुत उद्धत हुंकारें हो रही थी और धनुषों की टंकार की ध्वनि भी थी। विशुक्र ने भौहें टेढ़ी कर ली थी और उसके दांत और होठ पाटल वर्ण के थे। ऐसे उसने गणनाथ के साथ युद्ध किया था। शस्त्रों के घटन के शब्द से और असुरों की हुंकारों से तथा दैत्यों की सप्तती की खुरों की क्रीड़ा से
कुदालियों के कूट घोषों से दिशाएं क्षुब्ध हो रही थी। गजेंद्रों के फेटकारों से तथा भय से आक्रंदनों से, घोड़ों के हिनहिनाने से और रथों के पहियों की ध्वनि से भी सब दिशाएं कांपने लगी थी। धनुषों की डोरी की ध्वनियां तथा चक्र की चीत्कारें भी उस समय में हो रही थी। वीरों के वचन समूहों से तथा शरों के सात्कारों के घोष एवं महेंद्रों के अट्ठास और अधिकांश में सिंहनाद भी हो रहे थे। उस समय में सब दिशाओं में बड़ा क्षोभ छा गया था। ऐसा वह उद्धत युद्ध हुआ था। उस दुरात्मा की जो 30 अक्षौहिणी सेना थी, उसमें प्रत्येक से महारथी गणनाथों ने युद्ध किया था। वे दांतों से मर्मों का भेदन कर रहे थे और सूंड से उनका वेष्टन कर रहे थे। पुष्करावर्तक के समान कानों के तालों से क्रोध करते हुए और पुरुष नाग के श्वासों से पताकिनी के अंदर विक्षेप डालते हुए, पर्वत के वप्र के तुल्य उरह स्थलों से मर्दन करते हुए, पैरों के घात से पीसते हुए तथा पीन उदरों से हनन करते हुए, शूल से विभेदन करते हुए और चक्रों के पातन से काटते हुए और महान शंखों की ध्वनि से सेना को त्रास देते हुए, ऐसे गणनाथ के मुख से उत्पन्न सहस्त्रों ही गज बदन वहां पर विद्यमान थे। मद से उद्धत उन गजों के समान मुख वालों ने उस सेना को संपूर्ण को धूल में मिला दिया था। इसके अनंतर अपनी सेना के अग्रणी ने क्रोध में समाविष्ट होकर फिर इसने देव के गजासुर को भेजा था। उस गणेश्वर ने प्रचंड सिंहनाद वाले दुष्टमती 7 अक्षौहिणियों से संयुक्त गज दैत्य के साथ युद्ध किया था। उस गजासुर की भुजाओं के बल को क्षीण होता हुआ देखकर और उसके बलवीरों को बढ़ा हुआ देखकर वहां से विशुक्र भाग गया था। मूषक के वाहन वाला वह एक ही वीरेंद्र प्रचलन करता हुआ 7 अक्षौहिणी सेनाओं से युक्त उस गजासुर को मर्दन करने वाला हो गया था। उस गजासुर के मरने पर और विशुक्र के भाग जाने पर वह महागणपति युद्ध स्थल से ललिता देवी के समीप में उपस्थित हो गए थे और दैत्यों की काल रात्रि वह रात समाप्त हो गई थी। ललिता इस महागणपति के पराक्रम से बहुत ही प्रसन्न हो गई थी। परम प्रसन्न उस महारागी ने गणेश जी की अर्चना समस्त देवों से पूर्व में होकर उनको पूर्व पूज्यत्व प्रदान किया था, जो अति उत्तम वरदान था। रण में अपने सहोदर महादैत्यों को भग्न हुआ देखकर और सेनाओं का रुदन सुनकर भंड दैत्य अत्यधिक चिंता से संतप्त हो गया था। फिर भंड दैत्य ने 2 सहोदरों को जब सैनिकों से संयुक्त थे युद्ध करने के लिए वहां पर भेजा था। वे दोनों भाई परमाधिक क्रुद्ध हो रहे थे और भंड दैत्य के द्वारा उन्हें आज्ञा दी गई थी। फिर विशुक्र और विशंग ने महान उद्यम को प्राप्त किया था। वहां पर छोटे भाई के सहित महान बल वाले युवराज को भी पीछे भेजा था। उसकी सेना तीनों लोकों को कंपन देने वाली थी। वह 400 अक्षौहिणी सेनाओं से आवृत था। युवराज महान प्रताप से बढ़ गया था। उल्लूकजित प्रभृति उसके 10 भांजे थे, जो बहुत ही उद्यत थे और भंड की धूमिनी भग्नी में समुत्पन्न हुए थे। महान मातुल भंड के द्वारा ही उनको अस्त्रों की शिक्षा दी गई थी। वे विक्रम से बलन करते हुए सेनापति भी रवाना हुए थे। वे प्रोद्गत धनुषों की ध्वनियों से 10 दिशाओं को भर रहे थे। उन दोनों मातुलों की प्रीति को उन भांजों ने विस्तृत किया था। प्रत्येक गहरे अहंकार वाले यानों पर समारूढ़ हुए थे। उन्होंने धनुषों को चढ़ाकर विशुक्र के पीछे अनुगमन किया था। यवराज्य की प्रभा के चिन्ह, छत्र और चामरों से शोभित वारण पर समारूढ़ होकर विशुक्र युद्ध भूमि में प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात कलकल के घोष को करने वाली सेना से समावृत विशुक्र ने महान भयंकर सिंहनाद किया था। उसके क्षोभ से क्षुब्ध हृदयों वाली शक्तियां संभ्रम से उद्धत हो गई थी और पंक्तियां बांधकर वे उस अग्नि के प्राकार के वलय से निकली थी। अपनी कांति से आकाश को विद्युत से परिपूर्ण कर रही थी। रण को उन्मुख उन्होंने व्योम चक्र को रक्त कमल के सदृश बना दिया था। इसके बाद भंड के दोनों छोटे भाई वहां पर समागत हो गए थे, जो युद्ध दुर्मत थे। एक ही साथ युद्ध करने के लिए आए हुए उनको मंत्रिणी और दंड नायिका ने सुना था। उन दोनों ने रथों में शिरोमणि किरी चक्र और ज्ञेय चक्र रथों पर समारोहण किया था। उन दोनों ने छत्रों को धारण किया था और चमर उन पर ढुराए जा रहे थे। वे दोनों ही प्रवृत्त अप्सराओं के द्वारा ले जाई जा रही थी।
वे दोनों ही ललिता देवी की आज्ञा पाकर युद्ध करने के लिए वहां से निकलकर चली थी। श्री चक्रराज रथ की रक्षा के लिए ये निवेशित थी। इन्होंने 100 अक्षौहिणी सेना और भीषण अस्त्रों को वर्जित कर दिया था। अन्य समस्त चमू का जाल के साथ रण को उन्मुखी वह निकलकर चली थी। आगे रथ पर बैठी हुई दंडनाथा रवाना हुई थी। वह एक ही की उंगली से हलायुध को घुमाती हुई और दूसरे हाथ से मूसल को बार बार घुमा रही थी। तरल चंद्र की कला से स्फुरन करते हुए पौत्र मुख कमल वाली वह युद्ध में सबसे आगे सदा वह विक्रम से उद्धत रहती थी। इसके पीछे गेय चक्र रथ में विराजमान अनुगमन कर रही थी। यह मत से उद्धत धनुष की ध्वनि से संपूर्ण विश्व को भर रही थी। उसने अपने जूड़े की चोटी बना रखी थी जिसमें चंद्र की कला शोभित हो रही थी। स्फुरित 3 नेत्रों वाली और सिंदूर के तिलक की कांति वाली देवी ने पद्म के तुल्य सुंदर और मणियों के कंकण की कांति से संपन्न कर से तूणीर के मुख से खींचे हुए बाण को घुमा रही थी। वहां पर वर्धन हो इसकी ध्वनि चारों ओर हो रही थी। दिव्य मुनिगण प्रसन्नता से नृत्य करते हुए वचनामृतों से आशीर्वाद दे रहे थे। गेय चक्र रथेंद्र के पहियों का विघटन हो रहा था। इससे दैत्यों के हृदय के साथ ही भूमि को विदीर्ण कर रही थी। उस समय में गीतों का भी बंध चल रहा था जो अलौकिक और विश्व के मन को मोहन करने वाला था। बहुत सी मरीचियां गीत का गान कर रही थी। 8000 अक्षौहिणी सेना समर की उद्धत थी। कल्पांत में मर्यादा से रहित सागर के समान ही वह कर्षण कर रही थी। उसकी शक्तियों की सेना के चक्र में विविध वेशभूषा वाली शक्तियां विद्यमान थी। कुछ की कांति तो सुवर्ण के समान थी, कुछ दाडिम के तुल्य थी और कुछ मेघों के तुल्य थी। अन्य सिंदूर जैसी कांति वाली थी, कुछ पाटल वर्ण की थी, कुछ कांच के अंबरों की महाद्री के सदृश थी और दूसरी श्यामल एवं कोमल थी। अन्य हीरे के सदृश थी और कुछ गारुत्म मणि के समान थी। विरुद्ध 5 बाणों से मिश्रित शतकोटियों से कुछ अनेक आयुधों वाली अपनी शारीरिक कांति को प्रकाशित कर रही थी। ऐसी अनगिनत शक्तियां दंडिनी के सैनिकों के साथ वहां पर युद्ध के लिए चली थी। हे कुंभ संभव, जैसा उनका भूषण वेश आदि था और प्रभाव का लक्षण था, वैसा ही मंत्रिणी की सेना का भी सन्नाह था। जैसी सद्गुणशालिता थी और जो भी आश्रितों का लक्षण था तथा जैसा भी दैत्यों के समुदाय का संहार था, वैसी ही वे सबके द्वारा पूजित भी हुई थी। महारागी की जैसी शक्ति थी वैसी ही संपूर्ण दंडिनी की भी थी, किंतु विशेषता यही थी कि उसके हाथ में साचिव्य था। महारागी ने उसकी आज्ञा की मुद्रा गुल्यक वितीर्ण कर दी थी। मंत्रिणी और दंडनाथा की सेना इस प्रकार से चली थी। उस सेना के भार से यह भूमि भगुर हो गई थी और वह झूले की तरह ही हिलने लग गई थी। इसके अनंतर महान तुमुल और रोमहर्षण युद्ध प्रवृत्त हो गया था। उस युद्ध में उठी हुई धूलि में जो जंबाल के ही समान हो गई थी, 7 सागरों के जल को छा लिया था। जो अश्वों पर सवार थे उन्होंने घुड़सवारों के साथ एवं हस्तिपकों ने अधोरणों के साथ और पदातियों ने पैदल सैनिकों से संगत होकर खड्गों से युद्ध किया था। संग्राम में दंडनाथा ने विशंग के साथ युद्ध किया था। अपने मणियों के कारमुख को खींचकर श्यामा ने विशुक्र के साथ युद्ध किया था। अश्वारूढ़ा ने बहुत भारी उल्लूक जीत के साथ रण किया था। संपदीक्षा ने युद्ध की इच्छा से पुरुष के साथ युद्ध ग्रहण किया था। नकुली देवी ने युद्ध करने की इच्छा से विष को बुलाया था। महामाया ने कुतिशेन के साथ युद्ध किया था। उन्मत्त भैरवी ने मलत के साथ संग्राम किया था और लघु श्यामा ने कुशूर के साथ रण किया था। स्वप्नेशी ने मंगल के साथ युद्ध किया था। वाग्वादिनी ने ध्रुगण के साथ रण में भिड़ंत की थी। चंडकाली ने कोलाट के साथ रण किया था। दैत्यों की अक्षौहिणियों के साथ 100 अक्षौहिणी सेनाओं ने परस्पर में बड़ा भारी युद्ध क्रोध में मूर्छित होकर किया था। उस युद्ध के प्रवृत्त होने पर दुष्ट दानव विशुक्र ने जब यह देखा था कि शक्तियों की सेना बढ़ रही है और अपनी क्षीण हो रही है, तो क्रोध में भरकर उसने एक बड़ा धनुष खींचा था और उस समस्त शक्तियों की सेना में त्रिशास्त्र छोड़ दिया था।
उसने जो दावानल की ज्वाला के समान दीप था, उस बड़ी सेना को मत दिया था। तीसरे युद्ध के दिन में एक प्रहर मात्र रवि के गत होने पर विशुक्र के द्वारा छोड़े हुए त्रिशास्त्र से शक्तियां व्याकुल हो उठी थी। उन तालु के मूल का शोषण कर रहा था। कानों के छिद्र भी रुक्ष हो रहे थे और अंगों में दुर्बलता हो रही थी तथा आयुधों को छोड़कर देहों को भूमि पर गिरा रहा था। युद्ध में अनुद्यम करने वाले तथा समस्त उत्साह के विरोधी उस तर्ष के द्वारा क्वथित शक्तियों की सेना को देखकर वह मंत्रिणी पौत्रिणी के साथ बहुत ही चिंतित हो गई थी। अतीव अहित विशंका वाली उस दंडनाथा से बोली, रथ में स्थित और रथगता होकर उसके प्रतिकार कर्म के लिए कहा था, हे सखी पौत्रिणी, यह दुष्ट का त्रिशास्त्र आ गया है। इसका हमारी सेना पर बहुत ही बुरा प्रभाव हो गया है। विधाता का क्या क्रम है, यह अस्त्र तो हमारी सेना को शिथिल कर रहा है। सबके तालु मूल सूख गए हैं और सबके आयुध भ्रष्ट हो गए हैं। इस युद्ध में शक्तियों का मंडल उपेक्षित हो गया है। न तो कोई भी युद्ध करती है और न कोई आयुध ही ग्रहण कर रही है। हे आली, तालु मूलों के शुष्क हो जाने से ये बोलने में भी असमर्थ हो गई हैं। हमारी ऐसी दशा को सुनकर महेश्वरी क्या कहेगी? दैत्यों ने तो हमारा बड़ा ही अपकार किया है। इसका कोई उपाय सोचना चाहिए। हे पौत्रिणी, 16,000 सर्वत्र यहाँ पर अक्षोहिणी है। ऐसी एक भी शक्ति नहीं है जो तर्ष से पीड़ित न होवे। इसी अवसर सेना को हथियारों को छोड़ने वाली देखकर ये दानव छिद्रों में प्रहार करने वाले हैं और बाणों से निहनन कर रहे हैं। यह बड़े ही खेद की बात है। यहाँ पर तुमको और मुझको कोई उपाय करना चाहिए। उस समरोध्यम में कुछ करना ही है। तुम्हारे रथ के पर्व में स्थित जो शीत का महार्णव है, उसको ही शक्तियों की त्रिषा के छेदन के लिए आदेश दो, क्योंकि अल्प पानीय के पानों से उनकी त्रिषा का क्षय नहीं होगा। वही मदिरा का सिंधु शक्तियों के समूहों को तृप्त करेगा। समर के उत्साह करने वाले महान आत्मा वाले उसी को आदेश दो। वह समस्त तर्ष का प्रशमन करने वाला है और महान बल के बढ़ाने वाला है। ऐसा कहने पर वह दंडनाथा इस समुदाय से परम हर्षित हुई थी। चक्रेश्वरी ने रथ में सुधा के सिंधु को आज्ञा देकर बुलाया था। वह मद से अलस और रक्त नेत्रों वाला था। हेम के समान उसकी आभा थी। माजाओं से वह भूषित था। उसकी आज्ञा के पालक उसने दंडनाथा को प्रणाम किया था। उसने अनेक प्रकार का अपना स्वरूप बना लिया था। कहीं तो तरुण सूर्य के समान वह पाटल था और कहीं पर तापिच के तुल्य श्यामल था और कहीं पर धवल कांति वाला था। इस सिंधुराज ने वायु के द्वारा अधिक होकर हाथी के सूंड के समान आकार वाली करोड़ों धाराएं वर्षाई थी। कल्प के क्षय के समय पुष्कलावर्तक आदि बलाहकों से निशिच्यमान शक्तियों के मध्य में वह सागर गिरा था, जिसकी गंध मात्र से ही मृत प्राणी स्पष्ट उठकर खड़ा हो जाया करता है और जो दुर्बल होता है वह प्रबल हो जाया करता है। वह सुराम्भुति वर्षा का था। परार्थ संख्या से अतीत मधु धाराओं की परंपराएं थी। उनका पान करती हुई पिपासा से आर्त मुखों से उसने पान किया था और वे शक्तियां उठकर खड़ी हो गई थी। उस सेना के चारों ओर ऐसा एक प्रकार का मंडल था कि जिससे वह मदिरा सिंधु की वृष्टि दैत्यों पर न जाकर पड़ जावे। कदम्ब वनवासिनी ने लघु हस्तता से छोड़े गए सहस्त्र शरों से विस्मय करी किया था। उस कर्म से सभी मरुत विस्मित हो गए थे। इसके अनंतर उन शक्तियों ने रण के मध्य में पान बहुत किया था। अनेक मदिरा की धाराएं बल और उत्साह के वर्धन करने वाली थी। जिस जिसके मन की जो भी प्रीति थी वैसी वैसी ही पी थी। तीसरे युद्ध के दिन में 2 प्रहर की अवधि तक सुराम्बुधि ने निरंतर मध्य की प्रकार पी थी। अब उनके प्रकारों को बताया जाता है। गौड़ी, पैष्टी, माधवी, वरा, कादम्बरी, हैताली, लांगलेया और तालजाता सुराएं थी। कल्प वृक्ष से समुत्पन्न दिव्या अनेक देशों में उत्पन्ना थी। ये सुंदर स्वाद वाली और सौरभ वाली थी और इनसे शुभ गंध निकलती थी। बकुल के प्रसवा, आमोदा, ध्वनंती, बुदबुदा, उज्ज्वला थी। कटुका, कषाया, मधुरा, तिक्तता के स्पर्श वाली थी। बहुत वर्णों से समाविष्टा,
छेदिनी, पिछला, ईषद अम्ला, कटवम्ला तथा मधुराम्ला थी। शस्त्र से होने वाले क्षत के रोग का हनन करने वाली, अस्थियों के संधान को देने वाली लघवी और कवोष्टका थी। संताप का हरण वाली तथा वारुणी, जय प्रदान करने वाली। इस तरह से उस सुधार्णव ने अनेक प्रकार की सुराओं की धाराओं की वर्षा की थी। वहां पर एक एक योगिनी ने एक प्रहर तक अविच्छिन्न रूप से एवारत कर प्रख्यासुर की धारा को आनंद के साथ पान किया था। शक्तियों ने अपने मुख को ऊपर की ओर उठाकर चंचल रसना वाली होते हुए अपनी आंखों को मूंद कर आनंद से उस चल सुरा का पान किया था। इस रीति से उस सुधाम्बुद्धि ने बहुत तरह के माधवी की धाराओं के पातों से तृप्त करके दिव्य रूप में समास्थित हो गया था। फिर वह सुराम्बुद्धि दंडनाथा को प्रणाम करके परम स्निग्ध और गंभीर ध्वनि से उस देवी से यह वाक्य बोला था, हे महारागी, हे देवी, हे दंड मंडल नायिके, आप देख लीजिए, मैंने मुग्ध रूप वाली शक्तियों की सेना को भली भांति तृप्त कर दिया है। उनमें कुछ तो नृत्य कर रही हैं, कुछ कल्पवर्णित मेखलाओं वाली गान कर रही हैं। नृत्य करने वाली शक्तियों के आगे कुछ करों से ताल दे रही हैं, कुछ व्यावल गबलगु उरोज मंडलों वाली हंस रही हैं, कुछ आनंदोद्रेक में मंथर होती हुई परस्पर में अंगों में पतन कर रही हैं, कुछ अपनी श्रोणियों पर से गिरते हुए मेखलांबरों काली वल्क कर रही हैं, कुछ उठाकर सन्नद्ध हो रही हैं और बिना ही आयुधों के घूर्णन कर रही हैं। इस तरह से दिखाई गई उन शक्तियों को देखकर जो मैरई सिंधु से आनंदित हो रही थी, दंडिनी अत्यंत प्रसन्न हुई थी और उससे यह कहा था, हे मध्यावदे, मैं बहुत ही यदि तुष्ट हुई हूँ। आपने हमारी सहायता की है, यह देव कार्य है, इसको आपने विघ्न रहित कर दिया है। अब इससे आगे द्वापर युग में मेरे प्रसाद से मख में याज्ञिकों के द्वारा सोम के पान के ही समान आप अत्यंत उपयोग के योग्य होंगे। समस्त देवगण याग में मंत्र से पूत करके इसका पान किया करेंगे। यागों में मंत्र से पवित्र का पान भक्तजन करेंगे। इसके प्रभाव से रिद्धि सिद्धि, स्वर्ग, अपवर्ग को प्राप्त करेंगे। महेश्वरी, महादेव, बलदेव, भार्गव, दत्तात्रेय, विधि विष्णु ऐसे महान सिद्धि जन भी तुम्हारा पान करेंगे। याग में समर्चित तो सब प्रकार की प्रदान करोगी। इस प्रकार से वरदान के द्वारा सुराम्बुद्धि को तुष्ट किया था। मंत्रिणी और दंडिनी दोनों ने पुनः युद्ध करने के लिए शीघ्रता की थी और फिर शक्तियों का दानवों के साथ युद्ध प्रवृत्त हो गया था। प्रसन्नता से अट्टहास जो उन्होंने किया था तो आठों दिशाओं को और धरा को हिला दिया था। नवीन मदिरा से मत हो गई थी और उनके लोचन पाटल वर्ण के थे। वे शक्तियां दैत्यों के चक्र में एक ही हल्ला के साथ निपतित हो गई थी। मद की श्री से संपन्न शक्तियों का युद्ध ऐसा हुआ था कि दो से दो ही भिड़ गई थी और शोभित हुई थी। मद के राग से तो नेत्र लाल हो गए थे और दैत्यों के रक्त से शस्त्र रक्त हो गए थे। शक्ति और असुरों का बड़ा तुमुल युद्ध हुआ था, जैसे अवित्रस्त मृत्यु स्वयं ही प्रजाओं का संहार करता हो। उनके चरणों के न्यास स्खलित हो रहे थे तथा मद से कुछ रक्त वर्ण के नेत्र हो रहे थे। वीर भाषा भी ऐसी थी कि उनमें अक्षरों का संदर्भ स्खलित हो रहा था। ऐसी वे रण में उद्धत हो गई थी। कदम्ब गोलक के आकार से युक्त और दृष्ट सर्वांग दृष्टि वाली शक्तियों ने युवराज की सेनाओं का विनाश कर दिया था। उस दंडिनी ने वहां पर 100 अक्षोहिणियों को विदीर्ण कर दिया था और 150 अक्षोहिणी का विनाश मंत्रिणी ने कर दिया था। मद से अरुण लोचनों वाली अश्वारूढ़ा आदि ने 150 अक्षोहिणी को यमराज के पुर में भेज दिया था। अत्यंत तीक्ष्ण अंकुश से अश्वारोहिणी ने युद्ध में उल्लूकजित का उन्मंथन करके उसे परलोक भेज दिया था। संपत्करी प्रभृति शक्ति दंडाधिनायिकाओं ने अपने कठोर प्रहार से परस्पर में अवरुद्धों को विदीर्ण कर दिया था। सूर्य के अस्ताचलगामी होने पर समस्त सेना के ध्वस्त होने वाले विशुक्र के साथ कोपशालिनी श्यामा ने युद्ध किया था। मंत्रिणी ने अस्त्र प्रत्यस्त्रों के छोड़ने के द्वारा देवों को भी भीषण महान रणकृत्य से युद्ध किया था। महान ओज वाले विशुक्र के परम तीक्ष्ण आयुधों का क्रम से खंडन करती हुई उसने बाणों के द्वारा ध्वजा रथ के सारथी, धनुष की प्रत्यंचा
धनुष का खंडन करती हुई जलती हुई अग्नि की कांति वाले ब्रह्मशिर अस्त्र से विशुक्र का मर्दन किया था। विशुक्र का ऐसा विमर्दन किया था कि वह चूर चूर होकर भूमि पर गिर गया था। मध्योदिता दंडनाथा ने महान दैत्य विशंक के साथ युद्ध किया था और प्रचंड मूसल से उस पर प्रहार किया था, और वह दुष्ट दानव भी काल दंड के समान गदा को लेकर प्रस्तुत हो गया था और उसने बाहु से महान भीषण युद्ध किया था। परस्पर में एक दूसरे का मर्दन करते हुए महान गदा युद्ध में प्रवृत्त हुए थे। चंड चट्टहास से दोनों शब्दायमान हो रहे थे और इधर उधर परिभ्रमण करने वाले थे। अनेक चारों को करते हुए घूर्णन करते थे और तूर्ण वेष्टि हो रहे थे। परस्पर में प्रहारों से एक दूसरे को बार बार मूर्छित करते हुए दोनों मध्योदित छिद्रों को देख रहे थे। मूसल के दंड के प्रघटन से अंबर को क्षुब्ध करते हुए वे दुराधर्ष दंडिनी और वह दैत्य शिरोमणि युद्ध कर रहे थे। आधी रात तक युद्ध करने वाली दंड नायिका ने अत्यंत क्रुद्ध होकर विशंक को मारना आरंभ कर दिया था। इसके सिर में गड़े हुए हल से उस शत्रु को खींचकर पौत्रिणी ने मूसल से खूब ताड़न किया था। फिर मूसल की चोट से महान असुर गत प्राण वाला हुआ था और चूर्ण होकर भूमि पर गिर पड़ा था। उस मंत्रिणी और दंड नायिका ने यह महान कर्म करके वहां पर ही शिविर में उस रात्रि को व्यतीत किया था। भंडासुर वध वर्णन। अगस्त्य जी ने कहा, हे महाप्राज्ञ, हे अश्वानन, आपने मंत्रिणी के बल का वर्णन कर दिया है और दंडनाथा ने युद्ध में विशंक वध किया था, वह भी वर्णन कर दिया है। अब मैं युद्ध में श्रीदेवी के पराक्रम के श्रवण करने की इच्छा रखता हूँ। और भंड ने भाई के हनन को सुनकर शोक से क्या किया था, फिर उसका रण में उत्साह कैसा हुआ था और उसने किनके साथ युद्ध किया था। जब उसके भाई और पुत्र मर गए तो फिर उसके सहायक कौन हुए थे। हयग्रीव जी ने कहा, हे महाप्राज्ञ, अब यह भी आप सुनिए जो कि सब पापों का छेदन करने वाला है। यह श्री ललिता देवी का चरित परम पुण्यमय है और अणिमादिक 8 महासिद्धियों के प्रदान करने वाला है। वैश्युवायन कालों में और पुण्य समयों में यह सिद्धि के देने वाला, सब पापों का विनाशक और 5 पर्वों में कीर्ति का दाता है। उस समय में रण में अपने सहोदरों को मरे हुए सुनकर भंड महान शोक से समाविष्ट हो गया था और उस भंडासुर ने बड़ा भारी विलाप किया था। विकीर्ण केशों वाला वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया था और भाइयों के दुख से कर्षित होकर कुछ भी आश्वासन उसने प्राप्त नहीं किया था। वह बार बार प्रविलाप कर रहा था। तब कुटिलाक्ष ने उसको आश्वासन दिया था। जब बहुत कुछ समझाया तो शोक से युक्त उसने क्रोध किया था। उसने अत्यंत क्रूर फाल को ग्रहण किया था और अपनी भ्रुकुटियों को तिरछी करके बहुत ही भीषण हो गया था। उसकी आंखें अंगारों के समान रक्त हो गई थी और वह काले सर्प की तरह फुंकारे मार रहा था। फिर जब सेनाओं के स्वामी कुटिलाक्ष से शीघ्र ही बोला था और बार बार खंग को छूकर उसे घुमाता जा रहा था, वह क्रोध से हुंकार कर रहा था और उत्पात के समय में होने वाले मेघों के समान गरज रहा था। जिस दुष्टा ने माया के बल से युद्ध में मेरे भाइयों और पुत्रों को मार दिया है और सहस्त्रों सेनापतियों का विनाश कर दिया है, उस स्त्री के जब वह युद्ध में प्रवृत्त हो गई तो उसके कंठ से निकले हुए रुधिर से भाई और पुत्रों के शोक की अग्नि को मैं शांत करूंगा। रे कुटिलाक्ष, चले जाओ और सेना को तैयार करो। इतना ही कहकर उसने वज्रपात को भी सहन करने वाले कठिन कवच को धारण किया था। वर्म को भुजाओं के मध्य भाग से धारण करके उसने पृष्ठ में तुनीर कहा था। उद्याम मौर्वी के निश्वास से कठोर धनुष को घुमाते हुए कालाग्नि के समान से क्रुद्ध होकर वह अपने नगर से निकलकर चल दिया था। ताल जंघा आदि उसके साथ थे तथा पूर्व द्वार पर सुरक्षा के लिए भी सेनाओं को निवेशित किया था। 4 शस्त्रों के समूहों को धारण करने वाले कवचों को पहने हुए और उद्यत वीर वहां पर थे। 35 सेनापतियों के सहित, जिनमें कुटिलाक्ष भी आगे थे, वह चला था। जब सेनापतियों का स्वामी कुटिलाक्ष के साथ वह क्रोध से युक्त हुआ था, भंड को भी मिलाकर 40 चमूवर थे। इनके आयुध परम दीप्त थे और इनके केश भी दीप्त थे। ऐसे दीप्त कंकट वाले निकल गए थे। 2 सहस्त्र अक्षोहिणी सेना थी
और परार्धिक 85 थी। शत्रु का मंथन करने को एक ही साथ उसके पीछे गए थे। भंडासुर के निकल कर जाने पर जो सभी सेनाओं से संकुल थे, उस शून्यक नगर में केवल स्त्रियां ही रह गई थी। आभिल नामक दैत्येंद्र, जो रथवर्य और महारथी था, एक सहस्त्र युगीय सिंहों से युक्त रथ पर रणोधत होकर सवार हुआ था। वह जलती हुई ज्वाला वाले कालाग्नि के तुल्य ही दीप्ति ज्वाला वाला था। उसके खड्ग का नाम घातक था, जो चंद्रहास खंग के ही समान आकृति वाला था। इधर उधर चलने वाली सेनाओं से धूलि उड़कर ऊपर उठ गई थी, मानो भूमि उन सेनाओं के भार को संभालने में असमर्थ होकर आकाश में जा रही थी। उनमें कुछ तो भूमि पर स्थान न पाकर व्योम के ही मार्ग से चल दिए थे। कुछ महारथी कुछ लोगों के स्कंध पर समारूढ़ होकर चले थे। जब उस भंडासुर की सेनाएं चली थी तो कहीं पर भी स्थान नहीं रहा था। एक दूसरे से रगड़ खाकर पीड़ित से होते हुए जा रहे थे। न तो दिशाओं में, न भूमि में और न नभ में वे समाये थे। बड़े ही दुख से चल रहे थे। अत्यंत सेना के सम्मर्द से और रथों के पहियों से चूर्ण होते हुए जा रहे थे। कुछ हाथियों के पैरों से मर्दित होकर भूमि पर गिर गए थे। इस रीति से उसके साथ सभी सैनिक गमन कर रहे थे और वज्रपात के समान उन्होंने सिंहनाद किया था। उस प्रबल और बड़े भारी सिंहनाद से एवं कठोर से जो भंड के मुख से किया गया था, संपूर्ण जगत विदीर्ण हो गया था। समस्त सागर सूख गए थे, चंद्र और सूर्य भी भाग गए थे, तारागण आकाश से गिर रहे थे और समस्त पृथ्वी कांप रही थी। दिक्पाल भयभीत हो गए थे और देवगण मूर्छित हो गए थे। उस समय में शक्तियों की सेना अकांत त्रास से विह्वल हो गई थी। उस युद्ध में मध्य में किसी प्रकार से प्राणों को धारण किया था। शक्तियों ने भय से विभ्रष्ट आयुधों को पुनः धारण किया था। वहीन प्राकार वलय प्रशांत फिर उत्थित हो गया था। उस दैत्येंद्र के सिंहनाद से और सेना यातियों के धनुषों को टंकारों से तथा योद्धाओं के क्रंदनों से समस्त जगत ही शाकायमान हो गया था। उस महान नाद से भंडासुर के समागमन का निश्चय करके ललिता देवी ने स्वयं ही युद्ध करने की इच्छा की थी। यह महान संग्राम शक्तियों के द्वारा नहीं किया जा सकता है, ऐसा विचार करके दुष्ट भंड दैत्य के साथ स्वयं ही युद्ध करने के लिए उद्योग में समास्थित हुई थी। उसका चक्र राजरथ, जो महान हृदय वाला था, वहां से चल दिया था। चारों वेद उसके चक्र थे और पुरुषार्थ महान भय वाला था। वह रथ आनंद की ध्वजा से युक्त था और उसमें 9 पर्व थे। 9 पर्वों पर देवियां स्थित थी, जिन्होंने बड़े बड़े धनुषों को चढ़ा रखा था।